हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी और फिजिकल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हमारे काफ़ी भाइयों के डाउट थे फिजिकल से रिलेटेड और काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन भी थे कि हमने जो फॉर्म में गलती की थी उसको हम सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जो है फिजिकल देने जब जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस होने वाली है, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो हमें सब सही ढंग से समझा दीजिए। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर छत पर बैठा हुआ हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऐसे दिख रहा है, देखो। और ये हमारे क्या है, घर से दूर क्या है, पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा। ये देखो किला है वहाँ पर, शानदार मौसम है, शानदार नज़ारा है। देखो ये पूरा गांव है हमारे यहाँ का। तो चलिए आते हैं काम की बात पर। तो कई कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई जो फॉर्म हमने भरा था तो उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, कि कुछ कुछ सुधार कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, या फिर हमने कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे गलत अपलोड हो गए, या फिर जो हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें हमारे कुछ नंबर जो अपलोड करते हैं ना, वो नंबर गलती से गलत हो गए, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है गलती हो गई डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कोई नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो कुछ ऐसी मिस्टेक को हम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिस्टेक हुई है ना फॉर्म भरते समय की, ये मिस्टेक हुई है ना आपसे, तो ये मिस्टेक हम सुधार नहीं सकते। बिल्कुल जो मिस्टेक हो गई वो हो गई, उसको हम एडिट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जब फिजिकल देने जाओगे तो आपसे क्या फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें सारी डिटेल जो है वो सारी डिटेल भरवाएंगे। उस डिटेल में आप बिल्कुल भी गलती मत करना। जो आपकी एक्चुअल जो डिटेल है ना 10th की मार्कशीट के हिसाब से, कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या नेम है, कौन सी स्पेलिंग कैसे आ रही है, वो आपको एकदम सटीक भरनी है। बिल्कुल सारी चीज़ जो भरवाएंगे ना, वो जो फॉर्म देंगे उसमें क्या सारी चीज़ एकदम सटीक भरनी है और सही से भरनी है। वहाँ पर आप जो भरोगे ना बस वही लास्ट तक रहेगा। और वो फॉर्म ऐसा, एक फॉर्म ऐसा आता है वो क्या हमारा लास्ट तक ही चलता है। उसमें क्या अपना नाम आएगा, अंगूठा आएगा, और वो क्या हैंड राइटिंग भी लिखवाएंगे, जैसे मेरा भारत महान है, कुछ इस तरीके से ऐसे लिखवाएंगे। वहाँ पर मेरा भारत महान है ये लाइन भी लिखवा सकते हैं, या फिर कुछ अलग लाइन लिखवा सकते हैं, जिससे क्या हमारी हैंड राइटिंग का पता लग रहता है कि भाई ये कैंडिडेट वही है जो फिजिकल में बैठा था, जो टाइपिंग में बैठा था, ये कैंडिडेट वही है क्या। इसलिए पहचान करने के लिए हमें से हैंड राइटिंग लिखवाई जाती है। तो क्या फॉर्म लास्ट तक चलेगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तब तक वो फॉर्म चलेगा। हमने भी देखा था, हमने जब फॉर्म भरा था फिजिकल के टाइम पे, तो वो फॉर्म क्या लास्ट तक चला था बिल्कुल। उसमें जैसा हमने नाम लिखा था ना वही नाम उस टाइम आया था। जब हमने ज्वाइन की थी ना तब भी वही था, और जब हमने टाइपिंग की थी तब भी वही था। और सारी चीज़ जो हमने दी थी ना, मेडिकल भी अलग जगह हुआ था, और CBT एग्ज़ाम अलग हुआ था, और मेडिकल भी अलग जगह हुआ था। ये सब कुछ क्या अलग अलग जगह होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारा फिजिकल का सेंटर जहाँ आया वहीं पर एग्ज़ाम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ भाई को डाउट थे कि भाई हमारा सेंटर जहाँ पर फिजिकल का सेंटर आया है उधर ही एग्ज़ाम होगी क्या, उधर ही मेडिकल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर आपका फिजिकल सेंटर आया है ना वहाँ पर बिल्कुल होने की कोई संभावना नहीं है कि भाई आपका जो है टाइपिंग वहीं पर हो, या फिर कोई CBT एग्ज़ाम वहीं पर हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि भाई वहाँ पर जैसे एंट्री होगी तो हम क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मेरा भी फिजिकल था CPU का। तो जैसे मैं वहाँ पर वही CFF का सेम फिजिकल है, वही 1600 मीटर की रनिंग है। बस उसमें क्या लॉन्ग जंप थी और हाई जंप थी, इसमें रनिंग है 1600 मीटर की, और 800 मीटर की गर्ल्स के लिए रनिंग है नॉर्मल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो सर जैसे हम एंट्री करेंगे ना 6 बजे का एंट्री का टाइम है। 6 बजे से पहले आप सुबह जल्दी ही पहुँच जाना, 4 बजे ही पहुँच जाना, 5 बजे पहुँच जाना, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि एंट्री स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह ही जल्दी ही। तो वहाँ पर बाद में परेशानी आती है। और सुबह सुबह जो पहले जाएगा ना उसकी रनिंग सबसे पहले होगी, इसलिए जितना जल्दी पहुँच सको उतना जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि सुबह सुबह की रनिंग सबसे बड़ी रहती है। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी पहुँच जाना, जिससे क्या रनिंग करने में हमें दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अब धूप भी पड़ने लग गई, इसलिए ज़्यादा परेशानी धूप में आएगी। अगर लेट हो गए ना आप तो फिर परेशानी धूप में आएगी, क्योंकि ग्राउंड में धूप आ जाती है, तो धूप में रनिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँच जाना, जिससे आपका क्या नंबर जल्दी आ जाएगा और आपकी रनिंग जल्दी हो जाएगी। मतलब पहले बैच में ही आपकी रनिंग हो जाएगी, इससे क्या है आपको फ़ायदा मिलेगा। सुबह सुबह ठंड में रनिंग करने से फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक वगैरह ये सब कुछ होगा। ये नॉर्मल मतलब जो बायोमेट्रिक आपकी जो है एडमिट कार्ड और आपका ID कार्ड, ये सब कुछ फ़ोटो वगैरह ये सब कुछ चेक करेंगे। और उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर भी देंगे। चेस्ट नंबर देते हैं फौज में, हमेशा कहीं भी चले जाओ चेस्ट नंबर सबसे पहले दिया जाता है। चेस्ट नंबर के बाद में हमारी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद में हमारी सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग में तो छटेंगे स्टूडेंट, इसलिए रनिंग सबसे पहले होगी। जिसके बाद में रनिंग में जो क्वालिफाई हो जाएगा वो तो उसका तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो वो क्वालिफाई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रनिंग ही तो है। अगर रनिंग क्वालिफाई कर दी तो उसके बाद तो सब नॉर्मल है, वो सब आगे सब क्वालिफाई कर ही लेगा। रनिंग में जो क्वालिफाई होंगे ना उसको क्या एकदम साइड में बैठा देंगे। साइड में बैठाने के बाद में सबसे पहले फॉर्म देंगे वो
जिसमें काफ़ी सारी डिटेल हमें भरनी पड़ती है और उसमें ही फ़ोटो लगते हैं, हमारे 4-5 फ़ोटो लगते हैं उसमें। वो फॉर्म भरने के बाद में जो भी हाइट वगैरह, जो भी वज़न वगैरह ये नापी जाएगी। उसके बाद में जो कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई किस तरीके से जो है हमारी हाइट नापी जाएगी, चप्पल पहन के, जूते पहनकर, या फिर किस तरीके। देखो ये चीज़ें नॉर्मल है, चप्पल बिल्कुल, चप्पल खोल के बिल्कुल नंगे पैर ही आपकी जो है हाइट नापी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जो है थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर भी कम है हाइट तो थोड़ा सा चप्पल पहन लिया तो उससे क्या 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नंगे पैर बिल्कुल पूरे कपड़े उतार के आपकी जब भी हाइट नापी जाएगी पूरी। चेस्ट भी तभी नापा जाएगा। चेस्ट का मैं बता देता हूँ, चेस्ट थोड़ा सा मतलब जो है पेट से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा चेस्ट इसके नीचे, या मतलब यहाँ से थोड़ा सा चेस्ट नापा जाएगा, जिससे क्या फुलाने में मतलब एक्चुअल यहाँ से नापा जाएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा नीचे से नापा जाएगा। सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल है, फिर उसके बाद ऐसे फुलाकर ऐसे चेस्ट नापते हैं वहाँ। और बार बार हम आपको देखो जितना हो सकेगा ना, जितना वो क्या लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको मतलब छोटी सी मिस्टेक के ऊपर आपको जो है तुरंत बाहर कर दिया ऐसे कि भाई जाओ जाओ, ऐसे ऐसे नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी हाइट कम आ रही है ना, 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम आती है, तो वो 3-4 बार आपकी हाइट नापेंगे कि भाई हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, फीते में मिस्टेक आ रही हो, फिर थोड़ा सा पैर में मिस्टेक आ रही हो, खड़ोने में दिक्कत आ रही हो, तो वो 3-4 बार जो है हाइट नापेंगे। मतलब आपको जो है बार बार मौका देंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते ना तब तक आपकी जो है हाइट नापेंगे। अगर आप थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना, तो वो ना 3-4 बार हाइट नापेंगे और आपको बार बार मौका देंगे। भाई आप संतुष्ट हो, आप ठीक है। काफ़ी भाई बोल रहे थे कि भाई मेरा चेस्ट तो इतना कम है, मेरा चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फूल ही नहीं रहा, कैसे क्या करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ। देखो वहाँ पर आप जाओगे ना, आपने रनिंग कर लिया, उसके बाद में चेस्ट का नंबर आएगा ना, तो वो आपको क्या है, चेस्ट में एक डिप्स लगाने की टेक्निक बताते हैं वहाँ पर कि भाई डिप्स लगाओ और उसके बाद में आओ। तो मतलब आपको मौका देते हैं वो बार। ऐसा नहीं कि एक बार में अगर आपका चेस्ट नहीं बढ़ा या फिर चेस्ट नहीं आ रहा, सही ढंग से नहीं हो रहा आपका, तो आपको बाहर निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बार बार मौका दिया जाता है और 3-4 बार नापेंगे वो। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते ना तब तक आपको बार बार मौका भी देते हैं, भाई आप डिप्स लगाओ, इस तरीके से डिप्स लगाओ जिससे, और फिर चेस्ट को फुलाओ, फिर आपका चेस्ट आसानी से आ जाता है। और किसी भाई का अगर देखो, किसी भाई का अगर नहीं आ रहा ना, तो वो तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो वो वहाँ पर भी नहीं आएगा। और जिस भाई का नहीं आएगा ना, वो तो अलग ही दिख जाएगा। जिस भाई का जो है चेस्ट नहीं फूलेगा वो तो अलग ही दिख जाएगा बाहर ही। भाई अगर बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसका तो चेस्ट कहाँ से आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल वहाँ पर घबराना मत, और एक दूसरे को देखकर जो है मोटिवेट होना, भाई इस भाई का हो गया तो मेरा भी 100% हो जाएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग। रनिंग आपने क्वालिफाई कर ली ना, तो उसके बाद में तो कोई मतलब कहीं आप रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब वहाँ पर क्वालिफाई होंगे, बिल्कुल 100% क्वालिफाई होंगे। और एक बार जो इस बाइक का सेंटर जहाँ पर भी हो, और 17 तारीख को जिसका भी फिजिकल है, और जिसका भी कौन से सेंटर पर फिजिकल है, वो एक बार टेलीग्राम पर बता देना आप शाम को, मतलब फिजिकल होने के बाद में, भाई हमारा फिजिकल हो गया, कितने स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, वो एक बार क्या टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर बता देना। 17 तारीख को जिस भाई का भी फिजिकल हो, वो एक बार मतलब जो है मतलब बता देना भाइयों को हमारे कि भाई किस तरीके से वहाँ पर माहौल है, और कैसा माहौल हो रहा है, किस तरीके से वो फिजिकल ले रहे हैं, ग्राउंड में हो रहा है या फिर रोड पर रनिंग हो रही है, किस तरीके से रनिंग हो रही है, चिप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। 17 तारीख को जो फिजिकल देने जाएंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई चिप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, किस तरीके से रनिंग करवा रहे हैं, वो एक बार 17 तारीख को पता लग जाएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप में अपने साथी जो है बता भी देंगे, जो जिनका फिजिकल होगा 17 तारीख को, वो इस तरीके से आपका फिजिकल हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग एक बार कंप्लीट हो गई और फिजिकल हो गया ना शांति से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में तो बस CBT एग्जाम है, उसकी तैयारी अच्छे से करना, और कंप्यूटर की टाइपिंग होगी, उसकी तैयारी तो हो जाएगी धीरे धीरे। और आपको टाइम भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है टाइम नहीं मिलेगा। CBT के लिए बिल्कुल टाइम मिलेगा। और भी काफ़ी एग्ज़ाम आ रही है, देखो रेलवे की एग्ज़ाम आ रही है, रेलवे का जो है काफ़ी स्टूडेंटों का ALP का पेपर पास हुआ है, तो उसकी भी तैयारी करो। जिसकी एग्ज़ाम पहले आ रही है उसकी थोड़ी सी जो है तैयारी करो, जिससे क्या हमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे कोई सी भी हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे फोर्स में हो, चाहे हमारी स्टेट की जॉब हो, चाहे टीचर बने, कुछ भी हो। बस हमारा तो टारगेट यही है, हमारी जॉब लगे बस किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आया, CPU का भी एग्ज़ाम लगेगा, और जो है ये अपने रेलवे JN का भी रिजल्ट आया, उसका भी सेकंड पेपर लगेगा, और ड्राइवर का भी सेकंड पेपर लगेगा। ऐसी इस तरीके से मतलब जो है काफ़ी सारी एग्ज़ाम है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनका सेकंड पेपर बाकी है, फिर फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं। RPF में देखो SI का रिजल्ट भी आ गया, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर चले गए, मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने तो गए ना, तो उससे क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट वहाँ पर चले गए, तो इससे क्या है हमारे कट ऑफ पर काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। और ये वैकेंसी जब तक क्लियर होगी तब तक और बहुत सारी जो है वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा मौका भी है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या अपनी नींव में सबसे इम्पोर्टेंट है, नींव मतलब जो है रनिंग एक तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए नींव का काम करेगा। अगर ये नींव मजबूत हो गई ना, तो आपको मतलब जो कोई रोकने वाला है नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन कम हो जाएगा इसके बाद में। काफ़ी स्टूडेंट इसमें एब्सेंट होंगे और काफ़ी स्टूडेंट इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे, इसलिए सबसे अच्छा मौका है इस बार
फोर्स में आने का आपका जुनून है, आपकी वर्दी पहनने का जुनून है, तो इस बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास एक अच्छी ऑफिशियल जॉब के लिए, क्योंकि बढ़िया जॉब है, ऑफिस की जॉब है, दिन दिन की ड्यूटी होती है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती, ना कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती, कुछ भी नहीं है, बस ऑफिशियल जॉब है। और ऑफिस की जॉब को आपको पता ही है, ऑफिस में काम करना पड़ता है, बढ़िया अपने घर रहो, क्वार्टर मिलेगा बढ़िया आराम से, और सारी सुविधा मिलेगी, और काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी और स्कूल की व्यवस्था बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, ये सारी सुविधा मिलती है। और बाकी सुविधा आपको धीरे धीरे बता देंगे, एक बार फिजिकल हो जाए उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बता देंगे कि क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको वहाँ पर ले जाके जाने हैं, कितना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन रह रहे हो मन में, और भी कुछ ही स्टडी से रिलेटेड या कोई एग्जाम से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और काफ़ी भाई हमारे जो टेलीग्राम पर जुड़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हो भाई आपका फिजिकल कहाँ पर है, किस तरीके से फिजिकल हुआ, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, कैसे क्या है, तो वहाँ पर पूछ सकते हो अच्छे से। और तो मैं अभी तो क्या गांव में हूँ, तो अपने घर का भी वीडियो में डाल दूंगा, आपको बता दूंगा भाई घर किस तरीके से बन रहा है हमारा, कितना बन गया, क्या माहौल है यहाँ पर भी मैं बता दूंगा आपको। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।